Yes. So, how was your day? कैसा था आपका कल का दिन? With a lots of positive energy. और किस तरह से पावर बुक ने आपको हेल्प किया, पावर दिया? आपकी कुछ ड्रीम लिस्ट आपने लिखे होंगे, प्लस कुछ चीजें हम लोगों ने असाइनमेंट में दी थी आपको ढूंढने के लिए। तो वो सारी चीजों को लिस्ट आउट करने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? कोई है जो शेयर करना चाहता है? यस प्लीज। एनीवन वांट टू शेयर? माय वॉइस इज ऑडिबल? यस ना? ओके। गुड मॉर्निंग जी, मैम। हैप्पी मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, so let's start our session for today. Just close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए और इस डिवाइन एनर्जी को अपने आप में महसूस कीजिए। जस्ट फील द सराउंडिंग। अपने आसपास के पूरे वातावरण को एकदम स्लोली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। अपने बॉडी के मूवमेंट, सब कुछ एकदम शांत। जस्ट फील दिस साइलेंस। एकदम इस खामोशी को सुनिए। धीरे 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 लंबी और गहरी सांस लेनी है और हर सांस के साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। आप अपने आप में वो अभूतपूर्व शांति और सुकून को, उस डिवाइन पावर को, उस ईश्वरीय शक्ति को, उस ताकत को, उस पावर को महसूस कर पा रहे होंगे। वो सारी पॉजिटिव एनर्जी जो इस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपकी सांसों के थ्रू आपके पूरे शरीर में जा रही है। इस सांसों को और धीमा और लंबा करना है। पूरे तरीके से अपने चेस्ट को भर लेना है उन सांसों से, उस अमृतदायिनी हवा से, जीवनदायिनी हवा से। जस्ट फील इट। जितनी बार आप इनहेल कर रहे हो, पॉजिटिविटी को आप इनहेल कर रहे हो और सारा जो भी कचरा भरा हुआ था वो सब कुछ आप निकाल रहे हो। And you feel more relaxed and more happiness. उस ईश्वरीय शक्ति के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ आप एकाकार हो रहे हो। उस परमात्मा के साथ, उसकी हर दिव्यता में, उसकी रोशनी में आप खुद को और ज्यादा वाइट, और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, एकदम प्योर महसूस कर रहे हो। उस डिवाइन पावर को महसूस कर, उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है। उन पांचों तत्वों को हाथ जोड़ के नमस्कार करो, जो हमारे जीने में, हमारे सांस लेने में, हमारे खाने में, पीने में, चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, भोजन को पचाने में अपना पावर दे रहे हैं और हर पल एज अ फ्रेंड हमारे साथ है। अपनी बॉडी का
अपनी धड़कनों का, अपनी सांसों का, हर उस चीज का शुक्रिया करो जो परमात्मा ने सबसे अनमोल तोहफा आपको दे के भेजा है। इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो आप हो। अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करो, अपनी बॉडी को। जस्ट फील, जिसमें उस ईश्वरीय शक्ति का एक अंश है, स्वयं परमात्मा है और वो शक्ति है। आप जो चाहे, जैसा चाहे बन सकते हो। आपके ही अंदर वो पावर है। आप बिल्कुल शुद्ध, बुद्ध और परमात्मा स्वरूप हो। Just say to yourself, generate one energy. Rub your hand. Rub your hand. Feel the energy in your hand. उस गर्माहट को, उसको महसूस करो. Just rub your hand. Completely bless yourself. अपने पूरे शरीर को टच करके सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करो. रिलैक्स. You wear a protection shield. एक ग्रेटिट्यूड की, एक शक्ति की, एक पावर की, जो पूरे दिन आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा. फुल डे आपके अंदर ये एनर्जी का फ्लो होता रहेगा. एंड यू फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी काम. Whenever you are comfortable, open your eyes. With a very beautiful smile, let's start our today's session. Okay? Ready? Ready. जी अंजलि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है? ओके, स्टार्ट करें. Yes. कल यहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया था. आज यहीं से शुरुआत करते हैं. Yes. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. मेरी आवाज प्रॉपर है? Yes. ओके, फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम कह लें, वे दोनों एक ही चीज है. अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब हम डीप डिगिंग करते हैं या अंदर से देखते हैं, जब जड़ों को देखते हैं, तो ये दोनों नियम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं. यस, कंटिन्यू. इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं. चार्ल्स हॉनेल, नवविचारवादी लेखक. आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है. यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है. यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है. सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता में समानता आकर्षित होती है. आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है. आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है. आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं. हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है. आइजैक न्यूटन 1643 to 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री. तो समानता से समानता आकर्षित होती है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इसको कल भी हमने एक्सप्लेन किया था, राइट? याद है सबको कि समान ही समान को आकर्षित करता है. अगर आप पॉजिटिव हो तो आप और ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे,
और अगर आप नेगेटिव हो, हर बार कंप्लेन जोन में हो, हर बार रोते रहते हो, तो ऐसी ही सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी। और उस वक्त चॉइस हर बार आपकी रहती है कि आप किसका चुनाव करते हो। तो वो सेम चीजें आपकी जिंदगी में आती ही चली जाएंगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो आप देते क्या है? जो आपके अंदर भरा होगा आप वही दुनिया को दोगे। यस नो? अगर आप अंदर से खुश हो, आप अंदर से सेटिस्फाई हो, अंदर से हैप्पी हो, अंदर से हर जगह आपको कोई भी काम, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पैशन है या काम है, अगर आप उससे प्यार करते हो तो आपके पास एक रीजन है, तो आप हर चीज को खुशी खुशी करोगे। और जब अंदर से वो लव आएगा तब हर चीज सही भी होगी और अच्छी एनर्जी के साथ भी होगी। तो राइट नाउ आपके साथ क्या है? आप ऐसी चीजें कर रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो, या सिर्फ काम चलाओ जिंदगी को चला रहे? यस, क्वेश्चन फॉर यू। कुछ ऐसा है जो आप नहीं करना चाहते और आपको करना पड़ रहा है, तो वो काम करने में आपको कभी भी मजा भी नहीं आएगा और वो पावर भी नहीं मिलेगा आपको। जो पावर हमको बोलते हैं ना, रिसोर्सेज से मिलता है, कुछ अच्छा करने से मिलता है। जो कल चीजें आपने लिस्ट आउट करी थी ना, वो चीजें अगर आप करोगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। मतलब बेड से उठोगे नहीं, जंप करके उठोगे, वाओ आज का दिन अमेजिंग, चलो आज क्या होगा मेरे साथ, लेट्स सी। हम यूनिवर्स के साथ गेम खेलते हैं। इसीलिए जो सबसे पहले शुरुआत करनी है तो अपने आप से करनी है। अपने आप को ब्लिस करने से, अपने आप को प्यार करने से। हर बार, जितनी बार आप अपने आप को सेल्फ लव में या अपनी हर उस क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट करते हो, तो भी आपका वो पावर बढ़ता चला जाता है। गॉट इट? जी। तो हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हमने घड़ी देखा है, वॉच। वॉच का यस। एक पेंडुलम आता है, जो घड़ी होता है ना उसका वो पेंडुलम हिलता रहता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इसी तरह से कोई भी चीज अगर आप फेंकोगे और जितने ज्यादा फोर्स के साथ फेंकोगे उतने ही ज्यादा फोर्स के साथ वो पलट के आएगी। तो आप क्या और किस तरीके की चीजों को डालते हैं सामने वाले? आप हंसी खुशी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो सेम उसके साथ एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो सेम एनर्जी आपकी तरफ वापस आएगी। और किसी के साथ आप कैसी भावनाएं प्रोड्यूस करते हैं? अगर आपकी भावनाएं बुरी है, नेगेटिव है, जलन की है, डर की है, तो वो सेम सारी चीजें अगेन आपकी तरफ डबल फोर्स के साथ वापस रिटर्न आएगी। ये जिंदगी का गणित है। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती ही होती है। और ये भौतिकी का और गणित का भी नियम। सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, राइट? यस। देख पा रहे हो आप लोग? हर देने की प्रतिक्रिया पाने की प्रतिक्रिया को एक्टिवेट करती है। Whatever you are giving, आपको वो रिटर्न मिलता है। जो ये दुनिया एक सर्कल की तरह है, गोल, आपको ये सर्कल दिख रहा होगा जिसके बीच में एक कांटे की तरह लाइन है और साथ में एक एरो की तरह जुड़ा हुआ एक नीचे से हाफ सेमी सर्कल। तो देना और पाना ये दोनों भी क्रिया का हिस्सा है। जो आप दोगे आपको पलट के लौट के मिलेगा ही मिलेगा। हर अच्छे काम का भी रिवॉर्ड है और हर बुरे काम की पनिशमेंट भी इस जगत में है, चाहे आप उसे मानो या ना मानो। सर्टेन टाइम के लिए आप हाइड हो सकते हो, लेकिन वो बोलते हैं ना, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती ही होती है। चाहे कुछ समय के बाद हो या सर्टेन इंस्टेंट भी आपको दिखाई दे सकता है। ऊपर से चाहे आप खुश रहो, लेकिन भीतर से आपको पता रहेगा कि आपने क्या किया। तो इस फोटो को आज आपको अपने हाथों से आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर ड्रॉ करना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगी और बुक का पीडीएफ भी आपको भेजा गया है। तो ये फोटो को अपने हाथों से ड्रॉ करना है जैसा कि एक्जेक्टली बनाया। और नीचे आपको लेना है कि देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है।
तो आपने जो चीज दी उसी के समान चीज आपको मिलती है, और आप जीवन में जो भी देते हैं वो आपकी ओर अवश्य लौटता है। यह सृष्टि का भौतिक शास्त्र है और यही सृष्टि का गणित। जी कंटिन्यू। तो अब चॉइस आपकी है कि आप क्या देते हैं और किस तरह से देते हैं और कौन सी भावनाओं को उसके साथ अटैच करते हैं। जी कंटिन्यू। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदान मिलेगा। तो जो कुछ भी जीवन में संयोगवश नहीं होता, हम बोलते हैं किस्मत या हमारी किस्मत या परमात्मा। परमात्मा कभी किसी के साथ कोई कम या ज्यादा नहीं करता। हमारे जो कर्म है, हमने जो कर्म या कुछ डीड्स की है, यहाँ पे आपका आज का जीवन ही नहीं, आप पिछले बर्थ में भी क्या क्या करके आए हो, वो सब कुछ उसके साथ इकट्ठा होके जितनी भी गुड डीड की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आज की जिंदगी मिली। तो आपकी ये जो बॉडी है, आपकी ये जो स्किन है, आपका ये जो वॉइस का टोन है, आपका जो हार्ट है, उसमें आने वाली फीलिंग है, हर वो चीज उसी के अकॉर्डिंग आपको दी जा रही। तो अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये सारे फॉर्मूलाज और ये जो रूल्स रेगुलेशन है लाइफ की, ये सीखने के बाद अब आपको क्या करना है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो आप चाहते क्या हो खुद के लिए, जो खुद के लिए चाहते हो वो सेम चीजें आपको अपने सराउंडिंग जितने भी लोग मिलते हैं, आपको उन सब के साथ वो सेम चीजें करनी होगी। और जब आप उनके साथ करना स्टार्ट करोगे तो आपको वो सेम चीजें आपकी जिंदगी में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस, क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर। तो आप क्या दे रहे हो और कौन सी भावनाओं के साथ किसको क्या दे रहे हो, आपको आज चेक करना है। जी। ईसा मसीह लग ईसा मसीह लगभग 5 ईसा पूर्व लगभग 30 ईस्वी ईसाई धर्म के संस्थापक ल्यूक 6:38 में, आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले हैं, किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं कि मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं। जी। यू आर अ मैग्नेट। और मैग्नेट क्या करता है, एक एक्सरसाइज आप लोगों ने बचपन में जरूर की होगी, सबने की होगी। मैं तो छोटी थी तब बहुत खेलती थी। एक मैग्नेट लेती थी, मैग्नेट के ऊपर धागा बांधते थे और हम लोग जब बाहर जाते थे तो पूरा मिट्टी मिट्टी रहता था।
तो वो धागे को मिट्टी में इतना घुमाते थे और फिर खेलते थे कि किसके उस चुंबक में सबसे ज्यादा चीजें चिपक जाती है। तो जो मैग्नेट के टुकड़े या वो जो कुछ भी था वो उसमें चुंबक पे चिपक जाता था। फिर उसको एक पेपर पे लेके हम लोग यस कौन ज्यादा विन हुआ या कौन ज्यादा हार गया वो देखते थे। तो ये गेम सबने खेला होगा। पता है ना मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है। इज इट? तो मैग्नेट में वो शक्ति अंदर से इनबिल्ड रहती है कि ऑटोमेटिकली लोहा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो सेम मैग्नेटिक पावर आपके अंदर है और वो पावर दो चीजों में कन्वर्ट रहता है, पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में। तो आप वो कौन से वाला मैग्नेट हो और कौन सी तरह की चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो जस्ट लुक एट इन योर लाइफ कि आप किस तरह की जिंदगी आपको मिल रही है और हर बार हर पल से आपके हाथ में ये पावर है कि आप उसको बदल सकते, चॉइस कर सकते। तो बोला ना अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर ही वो ताकत है इस दुनिया को, अपनी सृष्टि को, अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपनी भावनाओं को हर बार डिसीजन लेके बदलने की या चेंज करने। तो या तो चलाते रहो वही घिसी पिटी जिंदगी, या तो अगर कुछ बदलना है तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आप। कोई भी कहता है ना अपनी मदद जब आप खुद करते हो ना, डिसाइड करते हो कि मैं खुद ही करूंगा, तो हम क्या बोलते हैं? आई डू विद माई सेल्फ। कोई बोलता है ना मैं आपकी ये हेल्प कर दूं, तो हम बोलते हैं ना, कभी बहुत बार मन से बोलते हैं नो, आई डू विद माई सेल्फ, आई डू विद माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ। मी एंड माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? मैं खुद से ही खुद की मदद कर लूंगा, नो, और कोई नहीं चाहिए। तो आप तो हो और आपके साथ आपका सेल्फ भी है, तो दो चीजें जुड़ती है, यू एंड योर इनर चाइल्ड, आपका आंतरिक शक्ति। और ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो डिसीजन दैट्स अमेजिंग। मतलब उसके लिए फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे अभी आज आप इस कॉल पे हो, तो ये डिसीजन आपने अपने लिए खुद लिया है कि मैं इस टाइम पे अपने आप को कमिट करता हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, एंड राइट नाउ यू आर ऑन दिस कॉल और आप ये सब कुछ समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और जान पा रहे हो। तो किसी ने जबरदस्ती की क्या आपके साथ? नो, इट्स योर चॉइस, राइट? और इस चॉइस के बाद आपको कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में महसूस हुआ एवरी डे में? अपने इस डिसीजन पे जो पावर आपको मिला है, जो आपको समझने को सीखने को मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें बदल गई। और जब आप दिन की शुरुआत इस तरीके से कर रहे हो, तो जैसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो सारी पॉजिटिव चीजें, हो सकता है इसी तरह के मेडिटेशन के स्क्रिप्ट आपके सामने और आ जाए, इस तरह की और क्लासेस के मैसेज आ जाए, इस तरह के कोई पॉजिटिव हैप्पी लोग आप लोगों को मिल जाए, और डे बाय डे मतलब ये लेवल आपका बढ़ता 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 ही चला जाएगा। बट अपने आप को पूरे तरीके से इन चीजों में इन्वॉल्व कर देना है, डाल देना है। बिकॉज ऑफ ये बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात होती है, हर किसी को मिलना, हर किसी को ये ले पाना भी नहीं होता है। सो यू आर वेरी लकी। और ये चॉइस हमेशा याद रखना कि एक म्यान में एक ही तलवार फिट हो सकती है, एक साथ दो चीजें फिट नहीं हो सकती। कहावत सुनी है ना, सबने सुनी है। तो या तो पॉजिटिविटी या तो नेगेटिविटी, अगर दोनों में से क्या है तो इंस्टेंट चेक करना अपने आप को, हर जगह, हर सिचुएशन, हर पल, हर मोमेंट में खुद को ये अवेकननेस के साथ और अवेयरनेस के साथ रखना है कि मैं कब कहाँ पे क्या एक्शन कर रहा हूँ, कौन से रिएक्शन कर रहा हूँ, कौन मुझे कुछ बोल रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। एक तो होता है रिएक्ट करना और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना मतलब आप पूरी समझदारी के साथ, होशो हवास के साथ, नाप तोल के, जजमेंट करके आपके मुंह से कुछ निकाल दें।
और रिएक्ट करना होता है सडनली, जो भी आया दिमाग में, अच्छा बुरा, गुस्सा या ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार या व्हाटएवर, मतलब जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, उसको कहते हैं रिएक्शन। तो इसी पे जिंदगी चलती। तो जब आपके साथ ये डिवाइन पावर होता है तो हमेशा रिस्पॉन्ड आता है, ना कि रिएक्शन। गॉट इट? मुंह तो सबका हिल रहा है, पक्का समझ में आया? यस आशा जी, क्या समझ में आया बताइए? जिंदगी के प्रति रिस्पॉन्ड करना है कि रिएक्ट करना है? रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करना है। एक सिचुएशन जिसमें आज आप डिसाइड करोगे कि हाँ मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी। ये इंसिडेंट्स बता सकते हो? कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे इंस्टेंट आपका रिएक्शन निकल जाता है, वहां पे आज आपको चॉइस करना है कि आज मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी। काम वाली बाई हमेशा 9 बजे आती है, 15 मिनट अगर लेट आ गई तो हम इमीडिएट उस पर रिएक्ट करते हैं कि भाई कितना लेट कर दिया आज तूने। अगर हम कुछ ना बोलें कि भाई ठीक है बारिश है या और कोई वजह से लेट हो जाता है, हमेशा टाइम पे आते हैं, तो हमें इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, कूल रहना है कि भाई ठीक है हो गई ना लेट, कर ले अब अभी से काम शुरू कर ले, या जो भी है हमें इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। इतना भी हमने करना सीख लिया तो बहुत है। दैट्स रियली अमेजिंग, बिकॉज ऑफ हम उसको क्या करके देखते हैं, एक सर्वेंट है, हमसे लोअर कैटेगरी की है, हमारे घर पे काम करती है, बट इसी चीज को जब आप लव के साथ और अवेयरनेस के साथ, नहीं एक इंसान है, हर एक से होता है, उसकी कोई मजबूरी है कि आपके घर पे काम करती है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको उसकी जगह पे रखा जाए तो जस्ट थिंक, जब सामने वाले के साथ आपको कोई भी रिस्पॉन्ड करना है ना, तो उसके जगह पे खुद को रख के देखिए, इंस्टेंट आपकी फीलिंग और आपकी भावनाएं चेंज हो जाए। कितना भी गुस्सा आने दो, कुछ भी होने दो, अपनी जगह पे सामने वाले इंसान को और सामने वाले इंसान की जगह पे खुद को रखिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले, रिएक्शन से पहले, इंस्टेंट आप एकदम कूल डाउन हो जाओगे और फिर जो निकलेगा वो रिस्पॉन्ड निकलेगा, और वो प्यार भी निकलेगा। कहते हैं ना कि हर इंसान से प्यार करो, हर चीज में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है, हर जगह पे परमात्मा है। तो वो लव, वो इलू इलू वाला लव नहीं जो सिर्फ एक के साथ होता है या वैसा नहीं, हर एक इंसान, हर एक कण कण के साथ, ये प्रकृति में एनर्जी हर जगह है, और यूनिवर्स आपकी उसी सेम फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। तो प्लीज अवेयर अबाउट। अमेजिंग आशा जी, थैंक यू सो मच। यस कल्पना जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Okay. आपने बोला कि समटाइम्स यू नीड टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्शन करना क्या, तो आई एम सेइंग समवेयर समटाइम्स यू नीड टू रिएक्ट आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आप अन्याय हो रहा है और आंख बंद करके गांधारी की जैसे पट्टी बांध के देख रहे हो, दैट इज योर सिन, यू आर डूइंग द सिन। इमीडिएट एक्शन लेना उस टाइम पे बहुत जरूरी है। वहां पे आपको क्रोध करने की भी जरूरत है। क्रोध का इज अ वेरी डिफरेंट रोल, जहां आप वो लोगों पे चिल्लाते हो कि इमीडिएट ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, वहां आपको प्यार दिखाना है, दया दिखानी है। और जहाँ एंगर करना है कि दे आर यूजिंग देयर पावर एंड रॉन्गली, और आप वहां चुप बैठे हो, दैट इज रॉन्ग। इमीडिएट एक्शन शुड बी देयर, नहीं तो वो गलती पे गलती करते जाएंगे। आई कांट सी अन्याय, आई हैव टू रिएक्ट दैट। किसी अन्याय पे किसी पे अन्याय हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो, इवन तो भगवान भी नहीं छोड़ते उसको। सो you have to immediate take the action, that time you have to, otherwise चुप। Got it. Got it, dear. बट इसको और भी एक तरह से देखा जाता है, ये एक तरह का नजरिया है, ये आपका रिस्पॉन्ड है टू लाइफ। ओके, आपने पूरा महाभारत देखा है? यस। ओके, तो जब महाभारत के बाद एक संवाद आता है कृष्णा और द्रौपदी का, गॉट इट? जब महाभारत का
18 या 9वां डे होता है, 18वां या 19वां दिन। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था और द्रौपदी जो रानी थी, जिसके पास सब कुछ था, साम्राज्य था, बच्चे थे, ये सब कुछ, और वो एक उसके शब्दों की वजह से जो ये स्टार्ट हुआ महाभारत, जो उसके एक्शन थे और रिएक्शन था, उसकी वजह से पूरा महाभारत क्रिएट हुआ। इज इट? आप उस स्टोरी के डीप कन्वर्सेशन में कभी गए? दैट टाइम अगर उसके मुंह से वो शब्द या उसका रिएक्शन नहीं निकला होता तो शायद महाभारत भी नहीं। ये न्याय की, अन्याय की और ये सारी बातें बहुत मतलब अच्छी लगती है, लेकिन हु वी आर, मतलब हम कौन होते हैं ये जज करने वाले और ये चीजों को न्याय देने वाले? मतलब वी आर नथिंग। ये इतना बड़ा यूनिवर्स बैठा है, इतना सुप्रीम पावर है, मतलब हम किसी के साथ कम या ज्यादा, मतलब कौन से पैरामीटर पे हम जज करके किसी के साथ करें? वी आर गुड इनफ? हम 100% है? नो। अगर कहे ना तो इस सृष्टि और इस परमात्मा के सामने हमारी औकात एक अणु के 1 करोड़वें भाग जितनी भी नहीं, उतना भी हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है जो हम इस तरह की चीजों को सोच भी पाए। वी आर नथिंग। हमारा हक सिर्फ खुद पे बनता है। Yes. Just try to under control your emotions, your body, your vibration, your wordings, your action, your reaction and your response. Only. और ये बहुत डिबेट की बात है, मतलब इसको लेके जाना है तो मतलब 30 दिन तो क्या 30 महीने भी कम पड़ेंगे, मतलब कंटिन्यू क्रॉस होता रहेगा, बट नो सेंस। सिर्फ उस सुप्रीम पावर के सामने खुद को सरेंडर कर दो, दैट यू आर नथिंग, दैट्स इट। और फैसला, हर फैसला उसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है जी? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? यस। मैम 100% मैंने सरेंडर किया है उन पे ही, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी आज्ञा के बिना। पर जिस अंदर जब ये डीप रिसर्च किया कि अन्याय का कहाँ उपयोग करना है, वो करना चाहिए, बिकॉज कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, भगवत वो उनको सुइयां चुभई हुई है भीष्म पितामह, क्यों मैंने ऐसा क्या किया? बोले आप वहां बीइंग अ फादर थे और द्रौपदी की इज्जत लूट रही थी, आप उस समय अन्याय का साथ दिए, दुर्योधन का, वो राक्षस तत्व का साथ दिए, देव तत्व कहाँ गया आपका? तो ये सुइयां इसलिए चुभ रही है आपके, आप फादर थे और उस बेटी की इज्जत पे लुटे जा रहे, तो वो कृष्ण पुकारी और कृष्ण वहां तुरंत आ गए उसकी लाज बचाने के लिए। ये आपका पाप था, आप बीइंग अ सुप्रीम, मतलब ही वाज अ लीडर, और आप एक वो अन्याय होते देखें, तो ये तो अन्याय है, आपको वहां रिएक्ट करना चाहिए। और जहां नहीं करना है, बिल्कुल भी मतलब आई एम नॉट द पर्सन टू जज यू एनीवेयर, बिकॉज इस कॉस्ट्यूम में आप और मैं देख रहे हैं कि वो क्यों लड़ रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट द अदर कॉस्ट्यूम, आज ये कॉस्ट्यूम है कल ये है, तो आई एम नॉट देयर टू जज यू, मैं आपके कर्म में अकाउंट में नहीं बनने वाली है, मुझे नहीं बनना है। आई एम नॉट अ पर्सन कि किसी को जजमेंट दूं कि शी इज रॉन्ग एंड शी इज राइट, सॉरी, they are settling their karmas. I, if they ask me the advice, I'm there always, but उनके अकाउंट में मुझे नहीं बनना है। So राइट। there they let them settle their account, जो बीज बोया है वो तो तुम पाओगे, and they are settling their account, so आप उसमें मत बंधो। That's the thing I've learned. That's what I want to share. थैंक यू सो मच। बोला ना, ये डिबेट का क्वेश्चन है तो इसको जितना चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं, नेवर नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो जो आपने बोला ना कि भीष्मा को वो शरशैया बोलते हैं, या उसके ऊपर उसको क्यों रुकना पड़ा, या क्यों इस तरह से उसको मृत्यु हासिल हुई, द्रौपदी ने अपने पास्ट जन्मा में क्या क्या कर्म किए थे, तो वो बहुत बहुत बड़ा थ्योरी है। आप जब आप और जितना बैक में जाते जाओगे ना, और हर जगह अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग तरह की परिभाषाएं,
तो जैनिज्म में भी बहुत कुछ है इसके बारे में, बुद्धिज्म में है और अपने सनातन संस्कृति में है। तो हर एक का अपना एक अलग तरह से पैरामीटर है। वो छोड़ो, वो बात ही डिबेट की है ही नहीं कि क्या है कैसा है। राइट नाउ बस आप खुद को संभालो और खुद की बातों को संभालो। दैट्स પેલી इट। હોત ને તો આટલું એના બોલવા દેતી जी। नहीं बोलवा देती ये किसका म्यूट है? प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए। यस। तो डिस्टर्ब થઈ જાય ને તરત जो बोलवा दे कोई ओके। यस अंजलि जी, कंटिन्यू। तो हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जो भी उसने गुड डीड आज की अभी की, राइट नाउ में जब हम कर्मा की थ्योरी में आगे और जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि हर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हमारा किया हुआ वो कर्म हमारे साथ एक आत्मा जो होती है ना, सोल, उसके साथ एक लेयर की तरह आके अटैच हो जाता है। चाहे आप इतना सा करो या इतना बड़ा करो, अच्छा करो या बुरा करो, उसी के अकॉर्डिंग आपको हर चीज में आपको फल मिलता है। आपका पुरुष होना, आपका स्त्री होना, आपका ब्लैक होना, आपका व्हाइट होना, आपका वॉइस का टोन आपको क्या मिला है, आपको कितना पावर मिला है लोगों के सामने बोलने के लिए, खड़े रहने के लिए, जो भी स्ट्रॉन्गनेस है, जितनी भी क्वालिटीज है, जितना भी आपको दर्द पेन जो कुछ भी मिल रहा है, सब कर्मा पे डिपेंड करता है। कई बार कितने जन्म पीछे हम कौन से क्या क्या चीजें करके आए हम नहीं जानते। हमको हम एक छोटे लेवल में जिंदगी को देखते हैं, बट जिंदगी बहुत बियॉन्ड है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमको हमारी समझ से बाहर। तो उन सारी चीजों पे सिर्फ विश्वास और श्रद्धा के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और बोला ना कि ये मैजिक और एनर्जी की दुनिया है। यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं कि दिल में आपको आपका दिल गाइडेंस करेगा कि किस रास्ते पे जाना और क्या करना है। कुछ भी अच्छा करो बुरा करो, हमेशा आपके अंदर की अगर आत्मा जाग रही होगी ना, तो उसने हमेशा आपको रोका होगा कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। चाहे आप दुनिया के सामने कितना भी दिखावा करो, अच्छा होने का बुरा होने का, कोई किसी के अंदर तो घुस नहीं सकता ना कि हाँ तुम कैसे हो। कोई जान सकता है क्या इंसान को कि अंदर से कौन कैसा है? पर परमात्मा सब कुछ जानता है और आपका खुद का सोल सब कुछ जानता है। जो कहते हैं ना कि सोल परमात्मा आपके अंदर है, उसको तो पता ही है ना कि आप राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि ट्रू फीलिंग। यस, तो उससे कुछ भी छुपा नहीं। तो बी ऑथेंटिक विद योर सेल्फ, तो वो चीज आपको पावर देगी किसी के भी सामने स्टैंड लेने के लिए। कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए और हर उस चीज के लिए जैसा कि आप चाहते हैं। गॉट इट? आगे बढ़े। तो वेरी नाइस कन्वर्सेशन राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट आए, तो इस तरह की बातें होनी चाहिए, तो पता चलेगा और ज्यादा चीजें आपके सामने ओपन अप होंगी। आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए जो शायद मुझे भी पता नहीं हो, जिसके आंसर मुझे भी ढूंढ के लाने पड़े, तो मुझे और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, ओके? डोंट गो विदाउट एनी डाउट। यस, यस प्रिया जी, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। मैम, लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं कभी कभी जब ना ही हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ना ही रिएक्ट कर पाते हैं, बट फीलिंग्स अलग होती हैं। मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो फीलिंग्स, कभी बैड फीलिंग्स भी होती है, तो उससे ओवरकम कैसे करना चाहिए? उसके लिए कल जो लिस्ट आउट की थी चीजें जो आपको अपनी सेल्फ के साथ सबसे ज्यादा करने में मजा आए, मतलब आप अकेले भी हो तो भी कोई म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसको सुन के इंस्टेंट मूड आपका वापस से एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है, अगेन वो एनर्जी गेन हो जाती। तो वो लिस्ट आउट इसीलिए आपको दिया गया था कि आपके पास हैंडी रखो और वेट मत करो कि कोई आके ठीक करेगा। अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड खुद को लेना है। तो उठो,
चेंज करो मूड को, फ्रीक्वेंसी को, बिकॉज ऑफ इट्स अ सर्टन, जिंदगी हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एज अ रोलर कोस्टर की तरह चलती ही रहेगी। और ये सारे बैड इमोशन, गुड इमोशन, अच्छे इमोशन यही जिंदगी बना रहे। अगर ये कभी जिंदगी में ना हो तो क्या होगा? आप डेड बेड पे पड़े हो ना, उस दिन आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, ना अच्छी ना बुरी। इट सिम्स यू आर डेड। गॉट इट? यस मैम। तो ये या सारी चीजें हमारी जिंदगी को उद्देश्य और अर्थ देती है और जिंदगी का हिस्सा है। अगर दुख कभी हुआ ही नहीं तो सुख का मजा कैसे लोगे? राइट राइट। अंधेरा कभी हुआ ही नहीं तो उजाले का मजा क्या आएगा? तो अंधेरा और उजाला, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, बोथ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, और दोनों सेम पैरामीटर पे सिमिलर ही चलते हैं। एक चीज जिंदगी से कभी डिलीट हो जाए, नो, नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज हमेशा के लिए जिंदगी में सस्टेन करे, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट दोनों ही कंडीशन में अपने स्टेट ऑफ माइंड को और अपनी फीलिंग को अंडर कंट्रोल रखना, इसको बोलते हैं मास्टरी। दैट कॉल संयम, साधना, तप, अपने आप पे कंट्रोल, सेल्फ बैलेंस एंड ऑल दैट, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होती है, हर पल हर समय। इट्स योर चॉइस कि कितने टाइम तक निरूपा रॉय बन के रोते रहना है, या अगेन इंस्टेंट अपने मूड को शिफ्ट करके एकदम खुशी खुशी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना। खुद तो रहना ही है, साथ साथ में आपके ऊपर तो बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। दैट कॉल यू आर शक्ति। गॉट इट? आपके यस एक मैम। के मूड की वजह से पूरा घर ऊपर नीचे होता है। मतलब आपके हाथों में तो वो पावर है। जस्ट थिंक कि क्या नहीं कर सकते। और ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आपको तो और डबल खुद को खुश रखना है। इससे और यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटी भी है। आगे आगे हम और देखेंगे, इसको डिवेल्प करेंगे और देखेंगे कि कैसे। ठीक है? थैंक यू सो ओके मच मैम। फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू। आशा जी, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट। दीदी मुझे ये पूछना था कि कई बातें विधि लिखित रहती है, हमारा रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स करना सब विधि लिखित रहता है। ऐसे मुझे कई बार ऐसे लगा कि नहीं ये होना ही था और वो हुआ ऐसे। उसे बोलते हैं रब की रजा में राजी रहना। बोला ना, जो हुआ वो कहते ही है कि वो आपके कर्म। विधि मतलब क्या है कि आपके किए हुए पुराने कर्म जो लिखे हुए रहते हैं, तो वो आपको उदय में, हमारी जैनिज्म में एक लैंग्वेज है कि उदय में आना ही है, आपको भुगतना ही है। तो अभी जैसे ये सीक्वेंस चला है, तो भीष्म पितामह का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब भीष्म पितामह को लास्ट में अर्जुन ने बहुत सारे तीर मारे और वो उस शैया के ऊपर सो रहे थे, और उनकी बॉडी से टिप टिप करके पूरे ब्लड जो भी है वो एक एक ड्रॉप करके निकल रहा था, और उनको हॉरेबल पेन हो रहा था, बहुत हॉरेबल सिवियर पेन। और अपने उस पेन की दशा में भी वो एकदम शांत समाधि में सो रहे थे और अपनी जिंदगी को एनालिसिस कर रहे थे कि मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से कर्मा किए, किस तरह से मैंने जिंदगी को रन किया, कब कहाँ पे कौन से डिसीजन लिए, अच्छा बुरा ये वो। तो वो अपना पूरा पास्ट को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। और सडनली, मतलब कि मैंने ऐसा क्या किया जो अब मुझे आज इस तरह से मृत्यु को गले लगाना पड़ रहा है। तो जस्ट पहले जन्म में जाते हैं, उसके बाद दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं। ऐसे करते 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 वो अपने पास्ट 100 बर्थ, 99 बर्थ तक चले जाते हैं। मतलब उतने 99 जन्मों तक उन्होंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें सेम पनिशमेंट मिली। जस्ट इमेजिन, दैट टाइम वो इतना पावर था कि वो लोग कर सकते थे, देख सकते थे। हमारे पास है क्या? हमने क्या किया? 10 दिन पहले भी क्या किया होगा हमको याद नहीं रहता है। कितना नेगेटिव बोला होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ कुछ कुछ की किया होगा, वी नेवर नो। और फिर कृष्णा उनके पास आते हैं उनको नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो वो कृष्णा से पूछते हैं कि हाँ, मैं देख रहा था ये वो, अब पता नहीं, मैंने 99 जन्म तक तो मैं जा चुका हूँ बट मुझे कुछ नहीं मिला। तो कृष्णा कहते हैं कि एक और बर्थ आगे जाइए, एक और बर्थ आगे जाइए, और फिर आप देखिए तो आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा।
तो भीष्मा को शांति मिलती है, ओके फाइन। एंड देखो लास्ट बार अपने 100वें जन्म में वो वापस जाते हैं, वहां पे वो एक एम्पायर के राजा होते हैं। तो वो राजा होते हैं और उनकी सवारी जंगल के अंदर से जा रही होती है, और वो राजा की सवारी जा रही होती है, तभी बीच में से उस रास्ते को क्रॉस करता हुआ एक काला नाग जा रहा होता है, सांप। तो वो काला नाग जा रहा होता है, वो राजा देख लेता है कि सामने से सांप जा रहा होता है। वो अपने सैनिकों को बोलता है कि बेचारा बीच में आके मर जाएगा, आप इसको हटाओ और साइड में कर दो। तो वो सैनिक उसकी बात को मान के उसको हटा देते हैं। बट सैनिक उनको ज्यादा कोई ऐसा एनिमल्स के प्रति ऐसा कुछ भी अटेंशन नहीं रहता, तो वो उसको रोल करके झाड़ियों में फेंक देते हैं उस नाग को। और वहां वो कांटे रहते झाड़ियों में फेंकने के बाद, लेट मी कंप्लीट, बीच में बोलना नहीं है कभी भी। जब मैं अगर शेयर करती हूँ तो बीच में नहीं बोलना है, वो एक फ्लो Sorry. रहता है तो वो टूट जाता है। ओके, सॉरी। तो वो नाग को पकड़ के रोल करके एक झाड़ियों में फेंक देते हैं, और वो झाड़ियां बहुत कंटीली होती है, कांटे वाली, छोटे 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 कांटे उसके ऊपर लगे होते हैं। तो वो सांप की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। और इंटेंशन क्या था? उसको सिर्फ और बचाने का था। लेकिन हुआ क्या? उनकी उस आज्ञा की वजह से वो सांप को रोल करके उन झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, और सीवियर वो सांप उस झाड़ियों में अटक जाता है, और उसकी बॉडी के एक एक इंच में वो कांटे चुभ जाते हैं। और 3 दिन तक वो इसी तरीके से रात दिन तड़पता रहता है, भूखा प्यासा। और फिर 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी ना किसी का इंटेंशन था, लेकिन वो जो कर्मा होता है वो आके जिसकी आज्ञा थी उसकी वजह के साथ उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। और उनके पुण्यों का उदय इतना होता है कि उनके गुड डीड्स इतने अच्छे होते हैं कि 100 जन्मों तक वो उस चीज से निकल के आगे 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 बढ़ते रहते हैं। लेकिन 100 जन्मों के बाद भी उनका वो किया गया एक्ट, वो उनका कर्म उनके साथ वापस उस भीष्म पितामह के रूप में उनके सामने उनकी जिंदगी में आता है, और अपना अकाउंट क्लियर करने के बाद वो कर्म वहां से छूट जाता है। सो वी आर नथिंग। अच्छा बुरा हर पल रोने का हंसने का जो भी आ रहा है, कुछ ना कुछ हमारा ही किया है। तो परमात्मा को हर पल में शुक्राना करना है, हर मोमेंट में शुक्राना करना है। तो जब भी ऐसा कोई भी कर्म आपसे अपना अकाउंट क्लियर करने आएगा, दैट टाइम आप और ज्यादा उसको नेगेटिविटी के साथ डील करोगे तो वो डबल होगा, और ज्यादा डबल होगा। और आप बोलो कि ओके भैया आ जाओ, आपका अकाउंट मुझको पता है, कुछ ना कुछ किया होगा मेरा ही, आओ और क्लियर करके हाथ जोड़ के आप उसको ग्रीट करो कि जस्ट केम। उसका जो इफेक्ट इतना बड़ा होना था वो इतना सा हो जाएगा। और उस टाइम पे आपके ऊपर परमात्मा की, यूनिवर्स की, पंच तत्वों की, आपकी पॉजिटिविटी की, हर उस चीज की एनर्जी आपके साथ होगी, तो बहुत इजी से वो चला जाए। वो पावर वो बहुत कम होके थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन भुगतना तो है ही। उस टाइम पे ही आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का रहता है कि अगेन नए कर्मा ना बांध। इट्स अ वेरी 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 डीप, टू मच डीप, बहुत ज्यादा। बट सिर्फ समझने की बात है कि मतलब ये इस टाइम हम ये बात कर रहे हैं, मतलब ये आसान नहीं है। यू नेवर नो कि आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो जो इस वक्त यहाँ पे इस तरह के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व। अदरवाइज लुक एट द सराउंडिंग पीपल, मतलब किस तरह की जिंदगियां सबकी चल रही है। ब्लेम गेम खेलने में, एक दूसरे पे दोषारोपण करने में, एक दूसरे को गिराने में, हर जगह मतलब गेम्स खेलने में, दूसरों की फीलिंग को हर्ट करने में, और एवरीथिंग। सो जस्ट ब्लेस योरसेल्फ दैट यू आर वेरी लकी। इवन आई एम ऑल्सो लकी कि मैं इस चीज को समझा पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। तो ये मेरा खुद का भी एक प्रैक्टिस है, और आप सारे ब्यूटीफुल लोगों के साथ मैं भी कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई, लव यू ऑल। लेट्स कंटिन्यू अवर बुक रीडिंग। हाँ जी अंजलि जी, यस। स्टार्ट कीजिए। और जहां पे जिस मोमेंट पे आपको लगता है ना कि वाओ दैट्स अ रियली अमेजिंग थिंग, और ये चीज जिंदगी में सीखने जैसी है,
तो उस चीज को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें आपके माइंड से धीरे धीरे निकलती जाएंगी, और लिखा हुआ अगर आपके पास होगा तो लाइफ लॉन्ग के साथ आपके साथ वो स्टे करेगी। जब भी ऐसे मूवमेंट आएगा आपको इंस्टेंट बात याद आएगी, ओ वहां पे हमने ऐसा पढ़ा था, वो वहां पे ऐसा बोला गया था, अच्छा ये नहीं करना है, ओके ये चीज हमको करनी है, रिस्पॉन्ड करना है हमको, रिएक्शन नहीं देना, इंस्टेंट आपके अंदर से वो चीजें आने लगे। गॉट इट? जी, यस, कंटिन्यू। और ऊपर करेंगे। हाँ जी, अगेन ये रीड कीजिए। अब देखो चॉइस आपकी है कि आज का दिन आपका किस तरह से जाएगा। जी, आप करूं? हाँ जी, आज अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीज दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। मानव जाति यह सोच सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी 1869 to 1948, भारत के राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता। आज मैं जो सोच ही रही थी, आज 2 अक्टूबर एवरीवन, यू नो, यस 2 अक्टूबर, और जो भारत के महान गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता जो कहलाते हैं, उनकी जिंदगी को थोड़ा सा जस्ट नजर डालिए। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उनके 3 मेजर मतलब पहलू है जिंदगी के। 3 बंदर देखे हैं उनके, जो हर जगह लगे रहते हैं। सबसे पहले क्या है? बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बिकॉज ऑफ एक बार जो मुंह से शब्द निकल गया, वो अपना एक एनर्जी, अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। उसको वापस से मुंह में डालना इज नॉट पॉसिबल। जो तीर की तरह, कमान से तीर छूटा तो गया, शब्द आपके मुंह से छूटा तो गया, और जैसे ही गया वो उसका जो भी एनर्जी होता है वो क्रिएट हो जाता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो कुछ भी बुरा मत बोलो, कुछ भी बुरा मत सुनो। आप अगर किसी के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, तो जिस मोमेंट आप वहां से खड़े होके रवाना हुए, वो सेम लोग जो आपकी गॉसिपिंग में हाँ में हाँ मिला रहे थे, आपके साथ बातें कर रहे थे, मजे ले रहे थे, चटकारे ले रहे थे, वो सेम आप जैसे निकलोगे आपकी स्टार्ट। ये हर जगह जिंदगी में होता, आप जो देते हो वही सेम चीजें आपको मिलती, और हर जगह डिसीजन आपका है। ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। ये जो विजुअल हमको आजू बाजू सब जगह दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कितने वक्त तक देखना है? देखा तो आया, नहीं देखा तो कहां से आएगा? और दिख भी जाता है तो डाइवर्शन कितना एब्जर्व करना है, ये चॉइस भी आपकी रहती है। इज इट?
तो Yes. गांधी जी के ये 3 नियम आज उनके बर्थडे के दिन हमको फॉलो करना है। आज का दिन, ये आज का टास्क है। ना तो बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, और ना ही बुरा आज देखना है। नो नेगेटिव न्यूज। अपने आप को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करना है जो आज तक शायद आपने कभी नहीं की। कुछ ऐसी चीज जो अब तक आपने नहीं की है, एक ऐसी नई चीज को आपको करना है, या कोई विश होगी आपकी, करना चाहते हो, चाहे तो डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो करो, कुछ अच्छा कुकिंग करना चाहते हो ओनली फॉर यू तो करो। आज अपने आप को वो चीज बना के खिलाओ, अपनी सेल्फ को, के लिए आज मैं तेरे लिए, आशा तेरे लिए ये करता हूँ, आज तरनप्रीत तेरे लिए ये करता हूँ, और वो करके देखो जो मजा आएगा ना, वाह। कहीं भी हो, खुद को ट्रीट पे लेके जाओ, खुद को होटल में लेके जाओ, खुद को जो अच्छा लगे ऑर्डर करो, खिलाओ। अपने आप के साथ कभी मूवी गए हो, लेके जाओ। जस्ट डू द थिंग्स जो आपको खुशी दे, सिर्फ खुद के लिए, हाँ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। पार्लर में जाके आपको फेशियल कराना, मसाज कराना अच्छा लगता है, जाओ और करो, जो कुछ भी अच्छा लगता है खुद के लिए। आज मेरा मन है, आज मेरे को रेड कलर का ड्रेस पहन के मस्त से रेडी होना है, हो, अपना सेल्फी खींचो। जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ओनली विद योरसेल्फ। खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं, इसलिए तो सोचो, यही सबसे बड़ा बोला ना, यही लैकिंग पॉइंट है कि खुद को प्यार नहीं किया, पूरी दुनिया में बांटने चले, हाय ये मुझे ऐसा करेगा, वो मुझे ऐसा करेगा, इसके लिए ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, उसके लिए ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, लॉट्स ऑफ ऑल द टाइम, पूरी जिंदगी करते ही चले जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में हकदार है खुशी का, प्यार का, लव का, अप्रिसिएशन का, वो कौन है? आपकी सेल्फ है। उसको तो एक तरफ साइड में डाल दिया है, और फिर सोच रहे हो हाँ हमारे पास तो हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आएगा कहाँ से? जो आपका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है उसको तो साइड में डाल दिया, उसकी किसी फीलिंग की कदर तो है ही नहीं। हाउ कम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? खुद ही खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, आप खुद के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? अपने आप के साथ आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या आप खुश रह पाओगे? मतलब सोचो, खुद के साथ आपकी दोस्ती है क्या? खुद से आपको प्यार है क्या? मुझे आईने के सामने खड़ा कर दो, मैं 10 घंटा खड़े रह के बातें कर सकती हूँ। आप मुझे जेल में भी डाल दो, मैं वहां पे भी मतलब सुकून और शांति से सबसे ज्यादा आराम से रह सकती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे खुद के साथ कनेक्शन और दोस्ती इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं कहीं भी अपना संसार क्रिएट कर सकती हूँ, एनीवेयर। इस दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाओ, ना ही मुझे कभी अकेलापन लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो मैं खुद तो हूँ। सो यू हैव टू फ्रेंडशिप विद योरसेल्फ, सबसे फर्स्ट और मस्ट जरूरी है। और करके देखो, और फिर वो टेस्ट करो, वो बोलते हैं ना अमृत का स्वाद, एक बार जुबान पे लग गया ना तो मतलब ओ माय गॉड, और उसको मैं आपको वर्डिंग्स में बता नहीं सकती कि क्या मजा है। यू जस्ट एक्सपीरियंस, फील, टेस्ट, चखो और फिर देखो, एंड जस्ट टेल मी कि हाँ, एक बार जब यस, किया तो क्या मजा मिला, क्या सुकून मिला आपको। और फिर एवरी डे, फिर बोलना नहीं पड़ेगा मुझे कि करो, कंटिन्यू वो चीजें होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। और जितना ज्यादा खुद के साथ आप लव करोगे, जितना खुद से प्यार करोगे ना, फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि कोई आके आपके लिए ये चीजें करे। गॉट इट? यस। गॉट इट? क्या है आज का असाइनमेंट? खुद से लव करना। खुद से लव करना, खुद को आज डेट पे लेके जाना है। गॉट यस, इट? यस। और मुझे शाम तक असाइनमेंट और आपके एक्सपीरियंस मिल जाने चाहिए ग्रुप में। एवरीवन, हेलो, यस।
जस्ट लुक एट योर फेस एंड लुक एट योर स्माइल कि अभी से इतनी खुशी जब महसूस हो रही है, जब आप करोगे तो क्या लगेगा ना। आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको बताया। आई एम लिटरली वेटिंग कि आज रात तक आप सबके असाइनमेंट मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स कंटिन्यू। ओके, जी। तो मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात से मैं विचलित नहीं हूं। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम कंटिन्यू, चाहे आप मानो या ना मानो, ये हर कंडीशन में काम करता रहेगा, जिस तरह की गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। आज आप वो चुंबक वाला एक्सपेरिमेंट भी वापस करके देख सकते हो। उस चुंबक के ऊपर अपना नाम लिख लेना और फिर चलाना, देखना उसके साथ क्या क्या अट्रैक्ट होता है। तो जस्ट ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि एवरीडे आपकी थॉट में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और किस तरह की फीलिंग आप जनरेट कर रहे हो। तो करके देखना, ठीक है जी। लेट्स कंटिन्यू। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। तो आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। Each action has a each equal and opposite reaction. सब लोग पहाड़ों पे कभी घूमने गए हैं? यस। गए हैं कभी पहाड़ों पे? वादियों में, पहाड़ों में, लद्दाख या ऐसी जगह पे जहाँ पे वाव ऑसम ब्यूटीफुल सीनरीज, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, और वहां पे जब जाके हम जाते हैं तो पहाड़ों में एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। आपका वॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ लौटता है। जब आप पहाड़ों में जाके चिल्लाते हो ना, ओ लता आई लव यू, वहां से 3 बार साउंड होता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो सेम ये दुनिया भी प्रतिध्वनि इकोसिस्टम की तरह है। आप जो भी बोलते हो, देते हो, वो सेम रिपीट होके 3 गुना होके आपकी तरफ लौट। इज इट? चिल्ला के एक बार देखो खुद को कि आई लव यू वॉट एवर योर नेम, और सामने से सेम साउंड आएगा 3 टाइम दैट आई लव यू मोर देन यू, आपकी सेल्फ। और उसे जो खुशी होगी, दैट्स अल्टीमेट हैप्पीनेस। करो जी। तो हर वो चीज, जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है, उसी तरीके से जिंदगी में आपकी भावनाएं, अच्छे विचार, जो कुछ भी आप देते हैं, अच्छे या बुरे, वो उतनी ही सटीकता से आपकी तरफ लौटेंगे। और ये परम सत्य है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में अपने विचार और भावनाएं बदल कर अपना डेस्टिनी, अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। हर उस चीज को आप डिसाइड करते हैं, कोई और नहीं। जैसे टाइम पे आपने अपनी फीलिंग को चेंज की, अपने भावनाओं को बदला, आपका जीवन बदल जाएगा। सकारात्मक विचार भावनाएं रखेंगे तो जिंदगी पॉजिटिविटी की और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, और नेगेटिव भावनाएं रखेंगे तो जिंदगी अंधकार और पाताल में एकदम अंधेरों की तरफ चलती चली जाएगी, जिसे आप डिप्रेशन ले लो, एंजाइटी ले लो, या वॉट कुछ भी बोलो। उसके साथ आपका हेल्थ भी खराब होगा, वेल्थ भी खराब होगा, हर चीज फिर नेगेटिव 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 में चली जाती जाएगी। तो ये जिंदगी आपकी और डिसीजन भी सिर्फ और सिर्फ आपका जी। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले।
ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। आप जिसे भी आपके विचारों से ये तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। लेकिन ये कैसे पता चले कि आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप सोच लो, जो सारी चीजें मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं वे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आज आपने सुबह मेडिटेशन किया, आज आपने कौन सी एनर्जी को ऑब्जर्व किया, आज सुबह उठते ही आपके माइंड में कौन से थॉट चले, आपने 2 घंटे अपने पॉजिटिव उस हायर एनर्जी के साथ जो कनेक्शन बनाया उसको कितने टाइम तक सस्टेन किया, और उसके बाद आपका रूटीन स्टार्ट होने के बाद आप कौन कौन सी चीजें करते हो, उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है। विचार 60,000 थॉट एवरी डे आपको आते हैं, 60,000, और 60,000 में से बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बट उसमें से चूज क्या करना है वो आपका डिसीजन, और उस पे एक्ट क्या करना है। तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा एवरी डे। सुबह 1 by 1 लिखना पड़ेगा कि आज मेरे साथ क्या क्या होगा। सुबह मैं ये करूंगी, उसके बाद ये काम है, उसके बाद मंदिर है, पूजा है, प्रार्थना है, कुछ ऐसी तरह की बुक्स है, कुछ कुछ भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी के लिए सबसे पहला स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो दिन की शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड के साथ भी कर सकते हैं, राइट? तो आज के बाद हम लास्ट के 10 मिनट, इस क्लास के बाद 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और उसके लास्ट के 10 मिनट आपकी जो आज बुक है, जो आपने नया फ्रेश बुक बनाया, सबने बनाया है? यस नो? तो आज से अपना एक बुक पेन आपको Yes. साथ में लेके ही बैठना है, और उसमें आज के दिन का जो भी आपने सीखा वो अच्छी बात है, और आज के दिन के लिए ग्रेटिट्यूड की आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, और जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है, जो भी ब्लेसिंग आपको मिली है, उसके लिए आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स को। ठीक है? तो वो पूरे दिन हमारे साथ वो सस्टेन करेगी एनर्जी। जी, कंटिन्यू। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी। सुंदर जूते। जब आप मन अनचाही और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं, और ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जूतों के भाव तो देखो लूट मची है। एक ऐसा सिंपल सा इंसिडेंस मेरी जिंदगी का है जो मतलब बहुत रिमेम्बर है मेरे लिए। तो किस तरह से फीलिंग आप उसमें जोड़ते हो और किस तरह से चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती है, यू नेवर नो, बट आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो एक बार मैं भी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गई थी। मुझे नए शूज लेने थे, जॉगिंग शूज।
तो हम लोग गए शोरूम में, एडिडास का शोरूम था, वहां पे मुझे एक शू बहुत पसंद आया और मतलब मैंने उसको देखा, मैं कहा वाह क्या मस्त पैटर्न है। और ये बात है मतलब आज से 2.5-3 साल पहले की, जब स्टार्टिंग हुआ था, मतलब ये सारी चीजें मैंने करना जानना समझना सीखा था कि किस तरह से ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड ऑल दैट। उस टाइम मैं इतनी अवेयर नहीं थी, बट हाँ इतना समझ चुकी थी कि आप जैसी चीजें पॉजिटिव एनर्जी दोगे वो सेम चीजें आपकी तरफ लौट के आएंगी। तो वो एडिडास के शूज मुझे बहुत पसंद आए थे, बट उस टाइम पे थिंकिंग पैटर्न क्या चलता था, अरे इतना महंगा लेके क्या करना है ये वो। और वो शूज थे अराउंड 14,000 के, और एकदम न्यू पैटर्न, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन प्राइस चेक किया तो मैं कहा अरे बाप रे इतना ज्यादा। ओके मैंने पर पसंद मतलब ऐसा कि एक नजर में उस शूज के ऊपर दिल आ गया, ये लेना है तो यही लेना। उस दिन तो देखा, ट्राई किया, पैरों में डाला, चले, कंफर्टेबल थे, अच्छा था ये वो, बस तो अभी माइंड में वही शू का पिक्चर चल रहा है पूरा टाइम, वही शू लेना है लेना है लेना है। बट दोनों भी चीजें, महंगा है लेना है, महंगा है लेना है, महंगा है लेना है, ऑल द टाइम थिंकिंग में वही। एंड सडनली 3 मंथ के बाद हम लोग कहीं और शॉपिंग करने गए, तो वो सेम शूज जो 14,000 की प्राइस में थे, हम लोगों को डिस्काउंट में, वो जिस दूसरे शोरूम में हम लोग गए वहां पे कुछ सेल या इस तरह का था, तो सेम शूज मुझे वो 3,000 रुपीज में मिल गए, सेम एक ही पीस था, सेम मेरी ही पैरों का साइज था, और फिर उस दिन ही मैंने वहां से वो शूज बॉट कर लिया। एंड जस्ट थिंक कि आपकी थिंकिंग में जो चलता है, उस वक्त मुझे लगा कि वहां पे बहुत महंगे, लेकिन उसको नेगेटिविटी देने की जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और प्यार दिया कि हाँ जब भी मैं लूंगी तो शूज तो यही लूंगी, दैट्स इट, फाइनल डिसीजन। और उसके बाद वो यूनिवर्स में मैसेज चला गया, और ऐसा नहीं कि कुछ भी नेगेटिव बोला कि हाय देखो लूट मची है, पैसों का कोई 15-15 20-20 हजार लेता है क्या, चप्पलों का कोई इतना लेता है क्या, शूज का कोई लेता है क्या। पहले की अगर मैं होती तो इतना कुछ बोलती कि पूछो, अदरवाइज क्या, लव की फीलिंग। तो जो कुछ भी चीज आप पाना चाहते हो उससे दिल खोल के पॉजिटिविटी और प्यार, ऑटोमेटिक आपकी जो कैपेसिटी है, आप जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वो चीज कहीं से भी घूम के आपके बजट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से एज अ गिफ्ट या किसी भी रूप में आपको मिल सकती है, 101%। बट आपको उसके लिए बहुत सारी गुड फीलिंग देनी पड़ेगी कंपल्सरी, और वो तो बहुत पुराना इंसिडेंस है, मतलब अभी के टाइम में तो ऐसे चुटकी बजाओ काम डन, आज सोचो कल खत्म, हो गया डन 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 डन, मतलब बस टिक 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 करते जाओ। हाथ मतलब ऐसे से हटता ही नहीं है कि हे भगवान इतना कुछ दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। पैसे लो, सुख लो, साधन लो, गाड़ियां लो, नौकर चाकर लो, हैप्पीनेस लो, जॉय लो, इतना अप्रिसिएशन लो, लव लो, इतना लोगों से प्यार लो, हर चीज, मतलब हर चीज, दुनिया पूरी 360 डिग्री टर्न। कैसे? खुद अपने हाथों से लिखा, जो चाहिए, सिर्फ जो चाहिए उसी पे फोकस, दूसरा सब लाइफ से डिलीट। और जितना भी हो, आपने जो सीखा वो 2 लोगों को, जो कुछ भी सीखा वो नॉलेज, अगर आप कुछ किसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, जिसके भी लिए कुछ कर सकते हो करो। तो मेरा मैजिक बुक वही वैसा ही रहता है, द फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोगों की जिंदगियां बदली। और उसमें जो मुझे ग्रेटिट्यूड का, जो दुआओं का, जो ब्लेसिंग का जो पावर मिलता है, मतलब वाओ, नो वर्ड्स टू से। तो स्टार्ट गिविंग, जितना हो सके, जितना कुछ भी आपके पास है दो। और अच्छी भावनाएं देने में, अच्छी गुड एनर्जी देने में आपका क्या खर्च हो रहा है? जेब से कुछ निकल तो नहीं रहा, आपको तो सिर्फ प्यार ही प्यार देना है, अच्छी भावनाएं ही देनी है। उसमें तो मतलब सबसे इजी सौदा बोले ना, प्रॉफिटेबल, तो सिर्फ और सिर्फ यही है। सो स्टार्ट गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और आपको मिलना भी स्टार्ट होगा, राइट? जी।
ये जूते की बात जब भी आती है तो ये जरूर मेरे से शेयर हो जाता है। जी कंटिन्यू। ऊपर करेंगे मैम, ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ जी। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीज 496 to 406 ईसा पूर्व, यूनानी नाटककार। तो प्रेम के अपनी बिना बेहतरीन जीवन असंभव है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद से और फिर हर उस चीज से जो आप चाहो, जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम से, आपके नियर डियर है, हर उन चीजों से। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, तो बेहतरीन किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ वे अप्रिय चीजों के बारे में, अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। सिर्फ वही बात करते हैं जो उन्हें चाहिए। जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाता है और वही उनके पास रहता है जो उनको चाहिए। तो पूरा का पूरा फोकस माइंड का, बॉडी का, एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ जो आपको चाहिए उस पे रखो। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान है, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। हर जगह उन्हीं की बात है जो नहीं चाहिए। एक बीमारी हो गई ना, तो उसको किस तरह से लोगों को बताते हैं? तेरे को तो पता है, मतलब गॉसिप में क्या आता है, अरे आज तो डॉक्टर ने ये बोला, मुझे ये हो गया है, अब तो मुझे दवाइयां लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, अभी ये अभी वो, कंटिन्यू पूरा डिटेलिंग उसके बारे में करें। क्या आपको ऐसा और चाहिए आपकी जिंदगी में? नहीं। तो किसी को भी शेयर करना ही नहीं। जो नहीं चाहिए वो चीज किसी के साथ शेयर मत करो, सिर्फ अपने तक रखो। और जिस आपको जो चीज चाहिए, जिसको बढ़ाना हो, उसको हर एक के साथ शेयर करो। तो जितना लोगों को आप बताओगे, जितना अपनों से या ऐसे जो कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतना आपको लोगों की ब्लेसिंग और दुआएं उसको पूरा करने की। सो चॉइस इज योर। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिलाता है, और वह शब्द है प्रेम। जी। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा हुआ, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं, और ऊपर करेंगे, और आप यदि आप हमेशा दिन भर में ऐसी बहुत सी दिन भर छुटपुट में चीजें, दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं, और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार
के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। Just look at this picture. ध्यान से, एक पक्षी है, एक आजाद और एक पिंजरे में कैद है। तो हम हमारी जिंदगी में हमारे ही बनाए हुए उस पिंजरों में कैद हैं, जो हमने खुद के लिए क्रिएट करे हुए हैं। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। आप खुद ही किसी भी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं तो हर बार आप उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों, अपने हितों पर जो भी आपको बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर वो एक केज के जैसा बन जाता है धीरे धीरे धीरे, और उसके ऊपर ताला लगा देते हैं। कौन करता है? हम खुद, बाय हमारे मुंह से जो वर्डिंग्स निकलते हैं उनके द्वारा। क्योंकि बेहोशी में हम कुछ भी बोलते रहते हैं। जब कंट्रोल हमारा नहीं होता तो ये माइंड हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। अगर हम इसको इंस्ट्रक्ट नहीं करते, हम इसको कोई गाइडलाइन नहीं देते, तो ये अपने अकॉर्डिंग हमको चलाता है। गॉट इट? तो आपको इसको मैसेज देना है पूरे दिन में इसे क्या करना है, ना कि ये जैसे चला है वैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे आपके जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। द बेस्ट एंड द पावरफुल थिंग कि वो जो केज या पिंजरा हमने खुद के लिए क्रिएट करा है उसकी हर छड़ को एक एक करके तोड़ दे और हर उस चीज से प्रेम करे, हर उस चीज को प्यार दे। केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें और प्रेम आपको सच में मुक्त कर देगा, आजाद कर देगा। एकदम यू फील वेरी फ्री, कॉन्फिडेंस के साथ आप जिंदगी को जी पाओगे विदाउट एनी रिग्रेट्स, खुशी खुशी। जी, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। पहले वाला और ये वाला दोनों ही पिक्चर आज आपको ड्रॉ करना है आपकी बुक में अपने हाथों से। तो ये माइंड में आपके मैसेज चला जाएगा कि किस तरीके से हम खुद ही हमारी जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ये सारा राइट्स हमारे हाथ में। सो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। Thank you so much all the beautiful, wonderful people on this call. आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई शेयरिंग है तो आप बता सकते हो। आज क्या नया सीखा, क्या लगा आपको। और कंपलसरी आपको असाइनमेंट करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है जी। आज मैंने खुद से, जो आपने बताया कि खुद से प्रेम करना, तो सीख गया। आज अपने लिए ही सब कुछ करूंगी, अपनी खुशी के लिए देखती हूँ कि आज क्या क्या मैं कर सकती हूँ। ये तो आज का मेरा टारगेट है। दैट्स रियली अंजलि जी। और मुझे वेट रहेगा आपके आंसर रिप्लाई का। यस जी, यस आशा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। और डेफिनेटली कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपको नया लगा, कुछ भी लगा कि लाइफ में हाँ सच में करने जैसा है, यू हैव टू शेयर, राइट? आपकी फीलिंग, आपके एक्सपीरियंस, आपका ओपिनियन, आपके टेक अवेज। यस प्रियंका। मैम मुझे भीष्म पितामह की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत हार्ट टचिंग थी। मुझे ये स्टोरी पता नहीं और ये मुझे रियलाइज कराया कि कैसे एक पास्ट कर्मा की वजह से हम अभी प्रेजेंट में सफर करते हैं, या फिर गुड वे में या बैड वे में सफर करते हैं, जो भी हो। तो ये स्टोरी मैम बहुत ही बहुत बहुत अच्छी लगी।
और एक छोटी सी शेयरिंग है कि अभी बैठे बैठे मैं अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं मैं 5 एलिमेंट्स से भी जुड़ी हुई हूँ, तो यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी मैम। थैंक यू सो मच। Love you so much. थैंक Have a magical day, dear. यू मैम। जी, आशा जी। दीदी मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा सबके लिए काम करती हूँ। ये करने के बाद प्राणायाम कर लूंगी, वो करने के बाद मेडिटेशन कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो मैं अपने आप को समय ही नहीं दे पाती हूँ। अभी आज से मैंने ये जिद मतलब एकदम पक्का मन में ठान लिया है कि मैं अपने आप को समय दूंगी। बाकी सब काम अपने आप चलता रहेगा, पर मैं अपने आप को समय दूंगी। That's really great. पूरी दुनिया चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई निकालो फर्क नहीं अपने पड़ता। लिए 1 घंटा और फिर देखो क्या बदलता है। सही। सुपर्ब आशा जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। यस ममता जी, एंड देन कल्पना जी। या हेलो मैम, मेरे को भी भीष्म पितामह की जो आपने स्टोरी सुनाई, मुझे भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं। और जो कुछ एक दो चीजों से मेरे मेरे मन में जो भारीपन था वो मैं रिलीज कर पाई, कि कहीं ना कहीं पे मैंने कुछ ऐसा क्रिएट करा जो आज मैं उस हालात में हूँ। पर साथ साथ में ये भी पावर मिली कि मैं ही बदल सकती हूँ। और तो वो एक एक जो हार्ट पे जो बोझ था ना, वो जैसे लिफ्ट अप हो गया, जैसे एक लगा ओ माय गॉड कि कितना बोझ लेके 2 दिनों से मैं बहुत ज्यादा हैवी हो रही थी। कुछ ऐसा ही मैंने कुछ ऐसा कॉज करा कि जो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल थी, और मैं ह्यूमिलेशन और वो अपने एनवायरनमेंट में फील कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने अगर करा है तो मैं ही उसको रिजॉल्व भी करूंगी, और पावर मेरे पास है। मैं अच्छे अच्छे कॉजेस थॉट से और वर्ड से अपने एक्शन से करके मैं उसको और हायर लेके जा सकती हूँ जितना मैं चाहूँ। तो ये मेरे को पावर एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पे। यू डोंट नो हाउ मच पावर यू हैव, बट जस्ट जो वर्ड और जो डिसीजन लो, उन शब्दों को ऑनर करना पड़ेगा। ऑनर मतलब, बोलते ना भीष्म पितामह का एग्जांपल है ना, तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भी याद रखना। जैसा बोला जाता ना कि भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब कोई डिसीजन लो तो भीष्म प्रतिज्ञा के जैसा लो कि वो टूटे ना। अपने शब्दों को इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो कि वो चीजें ब्रेक ना हो। और जैसे आप उसको वैल्यू देना स्टार्ट करोगे, उसमें ऑटोमेटिकली वो पावर होना स्टार्ट हो जाएगा जनरेट, जो उस चीज को हकीकत बनाएगा। अभी जो आपने शब्द बोला ना कि I was just felt so much heavy, और now you are decided an instant वो वजन आपके ऊपर से हट गए। और ये सेम चीज आप जितनी बार चाहे अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, कितने टाइम तक रोते रहना है या इंस्टेंट उसको हटा के आगे बढ़ना है। इट्स ऑल योर चॉइस। दैट्स रियली Yes, ma'am. अमेजिंग लर्निंग ममता जी। मुझे कल आपकी शेयरिंग का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank थैंक यू। यस कल्पना जी, देन शोभना जी। ये यस कल्पना जी। मैम, मुझे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। अगर अपने कोई देशभक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? यस आई कैन हियर यू। तो वहां पे भी कुछ पॉलिटिक्स कुछ करना पड़ता है जो विश्व कल्याण के लिए कल्याणकारी है, तो कुछ कार्य करने भी पड़ते हैं। पर अगर मैं विश्व देख रही हूँ और दूसरी तरफ वो देख रही हूँ, तो उसमें क्या मैं कर में बंदी? वहां अगर आपके देश को कोई कुछ कर रहा है और बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, और मैं चुप बैठ के सुनूं, ये मेरे मतलब मेरा देश क्या है मुझे पता है, जो सबको लेके चलता है, सबको प्रेम देता है, मेरा देश वो बहुत महान है। और उसमें अगर मैं कुछ शब्द बोल कि आप ये कैसी सोच रखते हो, क्या मैं गलत बोल रही हूँ इसमें? मुझे समझ में करने नहीं आया बंदे आपका क्वेश्चन।
ऐसे ही ग्रुप में ऐसे ही देयर वाज सम देखो 100 लोग होते हैं, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट फील द एनर्जी। 100 लोग होते हैं, 100 तरह के दिमाग होते हैं, 100 तरह की जुबान होती है। इस पूरी दुनिया में राइट जब हम चलते हैं ना, तो कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कंकर भी होते हैं। अगर आप एक डिसीजन लो कि मैं पूरी यस दुनिया के रास्ते से कांटे, कंकर, पत्थर पूरा हटा दूंगी, साफ सुथरा कर दूंगी, ये सोचने में एक तरह से है, बट अगर प्रैक्टिकल आप करने जाओगे ना, दिस इज नॉट वर्क। सो सिंपल सा इलाज है, आप अपने पैरों में अच्छे वाले ब्रांडेड, जितना चाहे उस पे खर्चा करो, अच्छे वाले शूज लाओ, अपने पैरों में डालो और चलो सेम रोड। या तो फिर ऑप्शन है कि आप सच में झाड़ू लो, जो भी लो, और पूरा रोड को क्लीन करने बैठो, पूरी दुनिया को साफ करने बैठो। इज दैट नॉट पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो भगवान सब अब तक कर चुके होते, जो वो नहीं कर चुके वो हम कैसे कर पाएंगे? तो जिसका मुंह है, जैसी सोच है, थिंकिंग है, बोलने दो। आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल, उस नेगेटिव एनर्जी के साथ आप डील करके अपना जो भी पावर है आप उसको भी लॉस कर दो। और उसके बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने। सो दिस इज योर चॉइस। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनके बोलने का फर्क नहीं, पर मुझे जो कर्म करना चाहिए तो मैं आप अच्छे अपना उसके लिए तो करते रहो कर्म। ना, आप जो आपका कर्म है वो करते रहो। आपको किसी ने उसने हाथ पकड़ के तो रोका नहीं है, नहीं ना। whatever you want to do for your देशभक्ति, या अपने देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, whatever you want to do, you do, that's it. या और एक और बात पूछनी थी मैम, 1 सेकेंड। जैसे आप पर मैं 100% सरेंडर हूँ, ठीक है, मेरे गुरु है, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो अगर मैं उठते ही बोलती हूँ कि मैं आप पे 100% सरेंडर हूँ, कि प्रभु मुझे आपकी सहमति पर चलना है, आप जो बुलाओगे वो बोलूंगी, जो आप कर्म कराओगे वो करूंगी, और मेरे दिन की शुरुआत ही इसी से हो कि आपकी सहमति पर चल रही हूँ, जिससे भी जो बुला रहे हो वो कर्म करना है, तो उसमें भी आप करने बनते हो। अब बनते नहीं हो आप मुझे, आपने अभी क्या बोला, मैं आपको गुरु मानती हूँ, ठीक है। मैं अभी तक इतनी महान या इतनी अपर लेवल में नहीं हूँ कि मैं खुद को गुरु समझू। आई एम जस्ट अ लर्नर, और मैं एक इंसान हूँ। आप मुझे क्या है, भगवान बनाए जा रहे हो? नो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ। गलतियां एवरी डे मैं मिस्टेक कर करके सीखती हूँ और समझती हूँ। और मतलब जब आप गुरु का दर्जा दे दोगे मुझे, तो मतलब मेरे लिए मिस्टेक के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और जितनी ज्यादा अटैचमेंट आप मेरे साथ जोड़ोगे, आप मेरी हर बात से, हो सकता है कभी हर्ट भी हो जाओ, कभी आपको बहुत अच्छा लगे, कभी बुरा लगे, कभी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिले, तो वो फीलिंग आपकी ईच एंड एवरी डे चेंज होगी। मैं एक जैसे पत्थर की मूर्त नहीं हूँ कि ऑल द टाइम ब्लेसिंग पोजीशन में मैं आपको आशीर्वाद देती रहूंगी या ये करती रहूंगी। इज इट? गॉट इट? तो मैं इंसान हूं और इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। आपको सरेंडर मुझे नहीं, उस यूनिवर्स को करना है, उस परमात्मा शक्ति को करना है, पंच तत्वों को करना है, जो रियल में उसके हकदार है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं। मैंने तो जो सीखा, जहां से सीखा और खुद की जिंदगी में अप्लाई किया, मैं वो सेम चीजें आपको सिखा रही हूँ। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ मीडिएटर। ये जो भी ये स्पिरिचुअल जो बुक्स रहती है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अगर बनाना है तो इनको बनाओ, मुझे नहीं। और आपका ये ओवर अटैचमेंट ही आपके पेन का रीजन बनेगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस स्टिल आपकी फीलिंग आपको अप एंड डाउन में लेके जाएंगी, एंड वो आपको हर्ट करेगी। सो डोंट अटैच विद एनीवन, अटैच विद दैट हायर पावर। गॉट इट? That Bhagavad Gita is my main. whatever which religion, which institute, which संस्था, which पंथ you are like, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई जैनिज्म, कोई बौद्धिज्म, कोई सिखिज्म, हजारों लोगों की हजारों मान्यताएं, हजारों अलग अलग तरह के बिलीफ है। तो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलता है? यू जस्ट अटैच विद दैट वन, दैट्स इट, दे विल गाइड यू। मैम ये जो जाने अनजाने कर्म हो जाते हैं, तो अपन बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, तो वो रोज एवरीडे रात को कर सकते हैं ना, कि मैं जाने अनजाने रात को सोते वक्त कि भाई कहीं भी कोई भी
जाने अनजाने कुछ भी कीड़ी मकोड़े कुछ भी मारो, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गलती कुछ भी जाने अनजाने हो गई हो। So that's why I do in the every night. This is the way, और other way are there. कि कर्म मेरे अच्छे धुलते जाए, सास स्वच्छ जीवन। एवरी डे जैसे स्नान रहता है, जैनिज्म में एक परंपरा है दैट कॉल सामायिक एंड प्रतिक्रमण। तो जो सामायिक की विधि रहती है 48 मिनट्स की रहती है, तो वो आप लर्न करो कि उसका प्रोसेस क्या है, वन बाय वन स्टेप और फॉर्मूला क्या है। दैट्स अमेजिंग एंड अल्टीमेट। उसमें सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप सच में वो करना चाहते हो कि मिच्छामि दुक्कडम के थ्रू आपका सेटिस्फेक्शन है और उसमें जाना चाहते हो, तो एक आधे घंटे का प्रोसेस है 48 मिनट का। जस्ट गो एंड लर्न विद एनीवन, एनी गुरु, एनी जैनिज्म के जो संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं, आप उनके पास जाके सीख सकते हो। बुक्स है, बुक्स अवेलेबल है सामायिक पे, प्रतिक्रमण पे, आप वो भी लर्न कर सकते हो। तो ये नया टास्क आप ले सकते हो कि कंप्लीट डिटेलिंग करो, उसको ड्वेल करो, सीखो, समझो और उसको अप्लाई करो। और वो आप मॉर्निंग में भी डे की शुरुआत में कर सकते हो और रात को सोते समय भी आप कर सकते हो। तो देन यू कैन, मतलब जो इफेक्ट आपके पूरे डेज का कर्मा का था 100% हो, वो सिर्फ और सिर्फ कितना 1% ही बचेगा ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ एवरी डे आप फॉरगिवनेस कर लोगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एंड वेरी पावरफुल। मैम गो ये अहेड। कैसे बुक मिलेगी या Yes. आप कुछ पीडीएफ भेज देंगे हिंदी में? I'll just share with you. थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक much. यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Always welcome. और आज का कन्वर्सेशन नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी? यस शोभना जी, लास्ट क्वेश्चन। मैं ये जो रिएक्ट हो जाता है और रिस्पॉन्ड समझकर करना है, मैं आज से इस पे वर्क करूंगी। क्योंकि एक ही एरिया है मेरा जो किचन में, कि कुछ भी उबल जाता है ना, समझो कि दूध थोड़ा इधर उधर हुए, दूध उबल गया या चाय या कढ़ी, उस टाइम मुझे इतना गुस्सा और एकदम फटाक से रिएक्ट हो जाता है। फिर पहले तो एक दो बार ऐसे ग्रेटिट्यूड में रह के सोचते हैं कि चलो इसी बहाने सफाई हो गई, लेकिन पूरा चकाचक किया हुआ है, सफाई हुआ है, और फिर उसके ऊपर ऐसे जो उबल जाता है ना, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब से मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी कि भाई मेरी गलती है, या तो मुझे यहीं पे खड़े रहना है, तो इधर उधर दो काम नहीं करने हैं। मैं इस पे वर्क करूंगी। दैट्स रियली अमेजिंग। एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है? आज एक पेपर लेना, ब्लैंक पेपर, और एक मार्कर, वो आपके किचन की दीवार जहां पे गैस रखते हैं ना, उसके पीछे की साइड सेलो टेप से चिपका देना। एंड जस्ट ऐसा डिसाइड मत करो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ठीक है? इट इज फीलिंग, और ये इतने सालों का आपका मतलब प्रैक्टिस किया हो, आप उसमें मास्टर हो करने में, ठीक है? तो होगा ही, बट उसको अभी समझना है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्या करना है, अभी आप उसको अवेयरनेस में लाओ कि हो रहा है मेरे से। अभी इतना तो समझ में आया, ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन की बहुत बड़ी बात है कि ये भी अवेयरनेस में आया कि मेरे से हो तो रहा है, एक्सेप्शन आया ना आपका। अब इस पे काम होगा। वो पेपर लो, उबलता है उबलने दो, अभी रिस्पॉन्ड नहीं करना है आपको, रिएक्शन नहीं करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। तो एक डॉट डाल देना, गुस्सा आए तो आने देना, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक डॉट डाल देना। 2 बार उबला, वापस एक डॉट लगा देना। तो एवरी डे आप देखो एक हफ्ते में कितने डॉट उस पे आते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, निकालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हंसना है। ओ एक और डॉट आ गया, ओके फाइन, वाओ यार। अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर हफ्ते बाद आप कलेक्ट करना कि कितने डॉट हुए, ठीक है? फिर ट्राई करना उसको रिवर्स करने का। अच्छा, एक हफ्ते में इतने डॉट हुए, नेक्स्ट हफ्ते में ट्राई करूंगी कि जो 7 डॉट हुए ना, उसकी जगह से 5 हुए, और फिर 5 से 4 होंगे, 4 से 3 हो गए, 3 से 1 होगा, और 1 के बाद गायब हो जाएगा। यू नेवर नो, विद खुशी खुशी एंड लव। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, टॉर्चर करने की खुद को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग प्यार सीख रहे हैं, हम लोग लव सीख रहे हैं, और लव से ही हर चीज को डील करें। गॉट इट? एक दो बार तो ऐसा भी मुंह से निकल गया था, गॉट इट? अवेयरनेस के बावजूद भी। गॉट इट? डन? क्लियर? नाउ वर्क ऑन Clear. दैट। ऑल द बेस्ट, लव यू।
यस मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। So I'm for reading. For reading. Oh, आप नेक्स्ट सेशन के लिए अभी से लॉगिंग कर दें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पर्सन, हैव अ वेरी मैजिकल डे मॉर्निंग। और जो भी मैजिक बुक के पार्टिसिपेंट, अगेन आप लोग रीजॉइन कीजिएगा, दैट इज द डिफरेंट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और प्लीज यूट्यूब पे अपने टेक अवेज को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि ये सेशन मतलब कितना पावरफुल है, आपने क्या पाया, एवरीडे आप क्या गेन कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।